अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व सय्यदिल अंबिया'i मुहम्मदन मुस्तफा व अला आलिहि व सहबिही नुजूमिल हुदा व औलिया'i उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आशिरुहुन्ना बिल मअरूफ़ि फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ाऊँ, आप हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वाशिरुहुन्ना बिल मअरूफ़ि फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अपनी बीवियों के साथ नेकी और भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। हो सकता है तुम किसी बात को नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसमें खैर कसीर रखी हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत है। हुकूकुल इबाद की अदायगी पर कुरान व हदीस में बड़ी बशारतें मौजूद है और बंदों को उसके हुक्म अदा न करने पर सख्त वईद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कब्ल दुनिया में हर शख्स अपने हुकूक और फराइज से गाफिल था। मर्द औरतों से अपने सारे हुकूक अदा करवाते थे, मगर औरतों को एक लोंडी की हैसियत से रखते थे। ना इनके हुकूक की अदायगी करते थे और ना ही इज्जत देते थे। मजहब इस्लाम की जलवा गरी होते ही सारी इंसानियत को उसके हुकूक से आशना करा दिया गया। मर्दों को उनके हुकूक बताए गए, औरतों को उनके हुकूक दिलाए गए और उनके हुकूक की हिफाजत के लिए कानून इलाही आसमान से नाजिल हुआ। मर्द पर निकाह के बाद औरत के हुकूक की अदायगी लाजिम हो जाती है कि अगर वो उसने कोताही बरतता है या इसे फरामोश करता है तो इस्लामी नुक्ता नजर से अजाब खुदाबंदी का सजावार होगा और जहन्नम के अजाब का मुस्तहिक होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बीवियों के साथ नेकी और भलाई के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म फरमाया। शौहर पर लाजिम है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करे। शौहर पर बहैसियत शौहर अपनी बीवी, बच्चों के खाने पीने, कपड़े और रहाइश की जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल के शौहर का हाल तो ये है, अच्छे कपड़े पहनकर बंधन के अच्छे मोबाइल लेके निकलेंगे, घर में फाका कशी हो। अच्छी बाइक पर घूम रहे हैं, घर में फाका कशी हो। नतीजा क्या है? औरतों को काम पे जाना पड़ता है दूसरों के वहाँ। वो मर्द को मैं मर्द कैसे मानूं जो अपनी बीवी को भेजे और खुद अय्याशी करे, कोड़ियाँ खेलते बैठे, कैरम खेलते बैठे, ताश के पत्ते खेलते बैठे और बीवी को काम पे भेजे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में, उस दौर में 5 सदी तो कोई मुझे बता दे कि मुसलमान की कोई आजाद औरत किसी घर में बर्तन झाड़ू करने गई है? क्या ये मुझे बता दे? जिस मजहब ने फितने के खौफ से औरत को मस्जिद में आने से रोक लिया, वो मजहब किसी पाप की नजर से देखने वाले घर में बर्तन झाड़ू करने की इजाजत कैसे दे सकता है? औरतें अपने शौहर की
मदद जरूर करती थी, लेकिन अपने घर में रहकर काम करती थी। औरतें कमाती जरूर थी, आज पता है बाहर बच्चियां जाती है काम के लिए तो लोग उसको कैसे देखते हैं, जैसे बिल्लियां छिछड़ों को देखती है। ललचाती नजर से तुम्हारी औरत कहाँ जाती है, मर्द घर में बैठकर औरतों को कमाने भेजे। नतीजा ये निकले कि हमारी बेटियां गुर्बत की वजह से मुनकिरी ने इस्लाम का हाथ पकड़कर उनके साथ भाग रही है। शादीशुदा औरतें दूसरों के साथ जा रही है। मुसलमानों, तुम्हारी औरत कहाँ जाती है, क्या तुम्हें नहीं पता? मेरे नबी ने फरमाया, जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है उसका सर का पसीना पैर अकाता है तो वो पसीने पसीने हो जाते हैं। क्या अपनी बीवी को हलाल लुकमा खिलाए, अपने बच्चों को हलाल लुकमा खिलाए, और जब वो शाम को घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि वो गुनाहों से कैसे पाक हो जाता, कि अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। मर्दों का काम कमाना है, औरतों का काम घर में बच्चों की तरबियत करना है। और अगर फिर भी गुर्बत की वजह से औरतों को कमाना पड़े, औरतें घर में रहकर कमाएगी। इस पुरफतन दौर में औरतों को माज़ल्ला कहीं भेजा जा रहा है और हम सब देखते हैं, इसलिए कि आपका दरमियान रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ए मेरी कौम के जवानों, मेहनत करो, खुद कमाओ। बल्कि एक बात आपको कहूँ, खुद कमा के खाने वाला नो कितना ही पारसा हो, खुद कमाने वाले के मर्तबे तक कभी पहुँच नहीं सकता। एक बात आपको कहूँ, दाऊद अलैहिस्सलाम हुलिया बदल कर निकलते थे कि मैं अपने बारे में पूछूं कि मैं कैसा हूँ। हम तो तारीफ यही चाहते हैं कि कोई हमारी खामी बताए, हालांकि उनमें कोई खामी नहीं थी। हुलिया बदल कर निकलते थे, जो मिलता तो पूछते थे दाऊद कैसा है। लोग पहचानते नहीं, तारीफें ही करते थे। एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि जिब्रील जाओ और आईना दिखाओ, बताओ दाऊद कैसे है। जिब्रील को इंसान की शक्ल में देखा तो पूछा दाऊद कैसा है। फरमाया बहुत अच्छा आदमी है, उस जैसा कोई नहीं इस दौर में, इस जमाने में। लेकिन बस एक ही बात है कि वो खुद कमा के नहीं खाते। दाऊद है बड़ा अच्छा आदमी, दाऊद है बड़ा अच्छा आदमी, लेकिन वो खुद कमा के नहीं खाते। अगर ये कमी भी पूरी हो जाए तो दाऊद जैसा कोई नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम पलटे अल्लाह से दुआ की, मौला मुझे हुनर सिखा दे। तो अल्लाह ने आपको जीरा बनाने का हुनर अता फरमाया और आपके हाथों में लोहे को ऐसे नरम कर दिया जैसे आटा नरम हो जाता है। खुद कमा के कौन न खाया, रसूलुल्लाह ने भी खुद कमा के खाया। मुल्क शाम के बाजार में रसूलुल्लाह खुद खड़े रहे, मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह ने तिजारत की, मक्के के बाजार में रसूलुल्लाह ने तिजारत की। फिर उसके बाद देखो सिद्दीक़ अकबर ताजी, फारूक आजम ताजी, उस्मान गनी ताजी, मौला अली ताजी, इमाम हसन ताजी, इमाम हुसैन ताजी, गौसे आजम ताजी। अल्लाहू अकबर, कौन है कि जिस हाथ से कमा के ना खाया है तो दूसरे के टुकड़े में पलने की लानत बहुत बाद में आए। हमारे औलिया ने जूते सख्त दिए, जूते हलाल कमाने के लिए। आका ने फरमाया, जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पर खड़े होते हैं, अल्लाह उसको वो इज्जत अता फरमाता है जहाँ किसी का गुमान भी नहीं जा सकता। जो हाथ मेहनत करते करते सख्त हो जाते हैं, मर्दों के हाथों को नरम नहीं होना चाहिए। ये खुसूसियत या तो मुस्तफा जाने रहमत की है या तो औलिया अल्लाह की है। अमाम पर मर्दों के हाथों को मेहनत कर सख्त होना चाहिए, क्योंकि आका ने फरमाया, जो हाथ मेहनत करते करते सख्त हो जाते हैं अल्लाह उन पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। इसलिए मेहनत से कमाओ। क्या शूट बूट में है,
हमको देखो, हमारे घर को मत देखो। घर में माँ परेशान, बाप परेशान, घर वाले परेशान। और याद रखना कि मस्जिद में पड़े रहकर निकम्मे बनने का काम भी तबलीगी जमात ने शुरू किया। उससे पहले यह न था। हमारा मजहब तो ये है, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, अज़ान हो तो मस्जिद में आओ, नमाज हो जाए तो क्या करे, मस्जिद में पड़े रहे? नहीं, मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। अल्लाह जब नमाज पढ़ ली तो करूँ क्या? अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पढ़ लो तो बाहर निकलो और जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल यानी रोजी तलाश करो। मस्जिद में पड़े ना रहो, रोजी तलाश करो। अल्लाह का हुक्म है अजान हो तो मस्जिद में आओ। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं। अब जब मस्जिद में पड़े रहने की इजाजत नहीं तो जो लोग घर में पड़े गेम खेल रहे हैं, घर में पड़े जुआ खेल रहे हैं, घर में पड़े बीवी पर बोझ बने हुए, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ मुसलमानों, सच्चे मुसलमान बनो। और अगर बीवी पर बोझ बनोगे तो कमा के न खिलाओगे तो अंजाम इतना भयानक होगा, औरतें तुम्हारे हाथ में ना रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है मुसलमानों, पक्के मुसलमान बनो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें शरीयत मुस्तफा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।